हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो आपने डिज़ायर्स गोल्स लिखे हैं उनको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन की अपनी जर्नी में जब आप अफर्मेशंस उनकी लिखते हैं तो अफर्मेशन आपको लगता है कि काम नहीं कर रही है ना। डेली लिख रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रही हैं और आपको लगता है कि आपका टारगेट तो अचीव हो नहीं रहा है। अफर्मेशंस काम नहीं कर रही हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी अफर्मेशंस लिख रहे हैं और आपकी अफर्मेशंस काम नहीं कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। So, let me give you the most important secret today. Secret for correct affirmations. कि affirmations को, अपनी desires को हम एक्चुअल अपनी रियलिटी में कैसे लेकर आए। ओके, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने कई दिनों की अपनी रिसर्च के बाद इधर से कूदा उधर से कूदा तब समझ आया क्यों काम नहीं कर रही थी। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवील दैट सीक्रेट टू यू। ओके, तो मेरा नाम सुधीर है। मैं आपको अभी आपकी इस अफर्मेशन की जो जर्नी है, मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है, इसको कैसे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं मैं आपको आज बताता हूँ। फ्रेंड्स, जब ये जो जर्नी मैंने भी शुरू करी, अफर्मेशंस लिखने शुरू किए शुरू में, तो मेरी गोल्स मैंने सेट कर लिए एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अफर्मेशंस ऑन डेली बेसिस। तो मैं अफर्मेशंस डेली लिखता था, मॉर्निंग में और रात में। कभी 50-50 अफर्मेशंस एक बार, कभी 2-2 पेज, 3-3 पेज, है ना, 50 टाइम्स। सो आई टू राइट रेगुलरली, बट लिखने के बाद भी, रेगुलर लिखने के बाद भी काम नहीं कर रही थी वो, है ना। तो मैं सोचता था कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, ये क्या, वट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। देन आई स्टार्टेड, पहले बीच में मैं 2-4 अफर्मेशंस अलग अलग, मेरी जो अफर्मेशंस होती थी उनको एक साथ लिखता था। फिर मैंने उनको अलग अलग करके लिखना शुरू किया। मैंने चलो एक के बारे में 21 बार 50 बार लिखता हूँ, 51 टाइम्स लिखता हूँ तो शायद काम करने लगे। बट वो तभी भी काम नहीं कर रही थी। तो मुझे बाद में समझ आया वो क्यों काम नहीं कर रही थी। तो फ्रेंड्स, जब हम अफर्मेशंस लिखते हैं तो मैं लिख रहा हूँ, है ना, अफर्मेशन तो लिख रहा हूँ कि चलिए मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, या मुझे अपने, मेरी ये डिज़ायर है, या मुझे कोई एग्ज़ाम में क्रैक करना है। तो अगर मैं उनकी या हेल्थ के रिलेटेड मैं अफर्मेशन लिख रहा हूँ, ओके, तो जो भी मैं अफर्मेशन लिख रहा हूँ, तो अफर्मेशंस तो मैंने 21 टाइम्स या 50 टाइम्स या 100 टाइम्स लिख दी, बट मेरी फीलिंग्स क्या है, हम उसको मैकेनिक्स की तरह मैकेनिकल बन के उसको लिख रहे हैं अफर्मेशंस को भी। एंड एक्चुअली वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग अबाउट इट। ओके, लिख के छोड़ दिया, उसके बाद खत्म। सो अफर्मेशंस भी तभी काम करती हैं व्हेन यू एक्चुअली फील अबाउट इट। फीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर affirmations. It's just not like you will keep on writing, it will work. No, it is not going to work. It doesn't work for me also. It never actually worked for me. So when actually, जब मेरे को ये समझ आया कि affirmations लिखनी है और लिखते हुए इसको फील करना है, तो ही वो काम करेंगे। बिकॉज यू एक्चुअली फीलिंग, जब जब किसी चीज़ की आप देखो ना, आप कभी भी, आप कोई चीज़ अगर लिख रहे हो तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं रहता। बट व्हेन यू एक्चुअली, आप इमोशंस के साथ जब वो कनेक्ट करते हो ना, then you actually feel it. Okay, and when you feel, okay, when you actually, आप उसको जब इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हो, then actually you connect with the यूनिवर्सल एनर्जी। उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, इमोशंस। ओके, लिखना, लिखने से खाली नहीं होगा आपको, इसलिए लिखते लिखते यू हैव टू एक्चुअली फील इट। तो आपने एक बार लिखा, 2 बार लिखा, देन एक्चुअली यू हैव टू स्टॉप एंड देन यू एक्चुअली फील इट, विजुअलाइज इट। विजुअलाइजेशन करते हुए यू हैव टू एक्चुअली फील इट कि, और वो फीलिंग आपकी कैसे आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी, एंड यू हैव टू एक्चुअली लिव इट, लिव योर अफर्मेशंस। तो जब आप फील करते हो ना, तो एक्चुअली मैजिक है शुरू होता है। फीलिंग इज मैजिक। ओके, तो जब आपने फील करना शुरू किया अफर्मेशंस को, देन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द डिवाइन, देन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द, आई मीन यू विल वाइब्रेट एट द हाई वाइब्रेशंस। उस जोन में आपकी अफर्मेशंस यहाँ पे हैं, जो आप बनना चाहते हो, दे आर एट दिस वाइब्रेशन, एंड यू आर राइटिंग अफर्मेशंस विद दिस, एंड यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग। बट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग, ओके, उस इमोशंस को जब आप फील करना शुरू करते हो, तो यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम लेवल, जहाँ जो जिस लेवल पे वो आपको जाना है उस अफर्मेशंस के लिए, उन डिज़ायर्स को रियलिटी में आने के लिए। सो एक्चुअली यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग कि वो आपकी ऑलरेडी रियलिटी है। यू हैव टू लिव दोज अफर्मेशंस। ओके, यू हैव टू फील इट। सो एक बार लिखो, 2 बार लिखो, देन स्टार्ट फीलिंग अबाउट इट। ओके,
then again write it, then start feeling about it. So that is the game changer. You have to feel, you have to feel it, okay? And then you are going to connect with the universal power, universe, abundance. Thank you.